हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ में। मैं हूं नरेंद्र चंद्राकर और आज की क्लास में हम करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट या बैठक व्यवस्था पार्ट 5। इससे पहले सिटिंग अरेंजमेंट का 4 पार्ट और हो गया है। वो सभी का लिंक ऊपर आई बटन में लिंक दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। 12 व्यक्ति दो पंक्तियों में बैठे हैं। डी ई एफ के एल और एम एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके तथा एस टी यू एक्स वाई और जेड दूसरी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। दोस्तों दो पंक्ति में बैठे हैं। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा तो समझो दोनों पंक्ति समानांतर लेना है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल लेना है। तो 6 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 व्यक्ति है वो उत्तर की ओर मुख करके और 6 व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। ये 6 व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके, जो उत्तर की ओर मुख किए हैं वो है डी ई एफ के एल एम। ये जो है व्यक्ति इस पंक्ति में बैठेंगे, इसका मुख उत्तर की ओर है, ये उत्तर की ओर मुख है और ये दक्षिण की ओर मुख है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ई किसी एक अंतिम से तीसरे स्थान पर बैठे हैं। ई इस रो में बैठेंगे क्योंकि ई का स्थान यहां है ना, ये सभी व्यक्ति इस रो में बैठे हैं। तो अंतिम से तीसरे स्थान पर बैठाना दोस्तों, अंतिम तो इधर भी है, अंतिम इधर भी है। इससे यहां बैठा है तीसरे स्थान पर कि पहला दूसरा तीसरा इधर बैठा है, इसलिए 2 डायग्राम लेके चले ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये बेस्ट है ना सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने का। 2 डायग्राम लेके चले ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एक में यहां तीसरे स्थान पर ई को बैठा लेते हैं और एक में दाएं से पहला दूसरा तीसरा ई को यहां बैठा लेते हैं, ठीक है। एस उस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर बैठे हैं जो ई की ओर मुख की है। ई के सामने जो व्यक्ति बैठे हैं उसके क्या बोले हैं, बाएं बाएं दूसरे स्थान पर, बाएं दूसरे स्थान पर एस को बैठाना है। ई के सामने मुख किए हुए व्यक्ति यहां पर बैठे हैं, इसके बायां इधर हो जाएगा, एस यहां है क्योंकि इधर जो है, यहां जो व्यक्ति बैठा है उसका मुख इधर है, दक्षिण की ओर है, तो इसका बायां ये हो जाएगा, ठीक है। एस और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एस और टी, टी यहां लेंगे तभी एस और टी के बीच में 1 2 3 व्यक्ति होगा। 1 2 3 तो टी यहां लेंगे, एस और टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। के एम के दाएं कहीं बैठा है। के एम के दाएं, तो के एम तो नहीं आया, यहां नोट कर लेते हैं। के जो है एम के दाएं पे बैठा है, लेकिन कहां बैठा है, कौन से पोजीशन पे बैठा है ये नहीं बैठा। एक्स और टी के बीच 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। एक्स और टी के बीच, तो दोस्तों एक्स को यहां नहीं लिया जा सकता, यहां नहीं लिया जा सकता, यहां भी नहीं लिया जा सकता, एक्स को सिर्फ यही ले सकते हैं क्योंकि एक्स और टी के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति बैठा होना चाहिए ना। यहां कहां ले सकते हैं, ये तो 3 व्यक्ति यही हो गया और यहां पे तो एस बैठा है, इसका मतलब ये डायग्राम पॉसिबल नहीं है। अब ये श्योर है कि हम सही सॉल्व कर रहे हैं, अब इससे कोई गलती नहीं होगा। आगे देखते हैं। एफ टी के किसी एक पड़ोसी की ओर मुख की है। टी के एक पड़ोसी ये है, इसकी ओर मुख की है कौन, एफ, ठीक है। जेड वाई के दाएं दूसरे बैठे हैं, वाई के दाएं दूसरे। दोस्तों अब देखो दोनों के बीच में सिर्फ एक स्थान खाली होना चाहिए। y को यहां या यहां ले सकते हैं, यदि y को यहां लेंगे तो z यहां आएगा। क्या y को यहां ले सकते हैं, क्या y को यहां लेंगे तो ये तो बायां हो जाएगा, लेकिन z को क्या बोला है, z y के दाएं बैठा है तो y को यहां नहीं ले सकते क्योंकि तो बायां हो जाएगा ना, y 100% यही होगा और y का दायां ये हो जाएगा z। इधर मुख है तो दायां ये हो गया ना, इधर मुख किए हैं तो दायां ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो बच्चा व्यक्ति वो यहां बैठेगा, कौन बच्चा है, एस टी यू, यू यहां बैठा है, इधर तो बहुत सारा जगह खाली है। आगे देखते हैं। एल की ओर जो मुख की है वह व्यक्ति यू के तीसरे बाएं बैठा है। यू के तीसरे बाएं कौन बैठा है, एल। यू के तीसरे बाएं जो बैठा है वो एल की ओर मुख की है। डी एस की ओर मुख की है, एस यहां है तो एस के सामने डी बैठा होना चाहिए। अब 2 जगह बच गया, यहां इसको लेना है, एम के दाएं के लेना है तो एम यही होगा, तभी के इसका दायां होगा, ये दायां ये तभी होगा ना। तो ये सभी व्यक्तियों का सेटिंग हो गया। अब ये यदि ये सही है तो इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन करे सब सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 व्यक्ति कोने पर बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके, तथा बाकी व्यक्ति भुजाओं के बीच केंद्र की ओर मुख करके, कोने पे केंद्र के बाहर की ओर मुख करके ना। ठीक है, तो 8 व्यक्तियों को बैठाना है वर्गाकार। दोस्तों हम इससे पहले वृत्ताकार अरेंजमेंट एक पंक्ति के थ्रू की है, आज भी हम स्क्वायर टेबल नहीं बनाएंगे ना, एक पंक्ति से ही सॉल्व करेंगे। और यही मैजिक मैथ चैनल का यूनिक ट्रिक है जो आपको किसी भी कोचिंग सेंटर या किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। यदि आपको कहीं भी मिल जाता है तो प्लीज मुझे बताइए, मुझे स्क्रीनशॉट करके सेंड कीजिए, मैं अपना वीडियो डिलीट कर दूंगा। ये मैजिक मैथ चैनल का यूनिक ट्रिक है ना। हम एक पंक्ति से सॉल्व करेंगे, 8 को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 व्यक्ति कोने पे बैठे हैं केंद्र के बाहर की ओर मुख करके। पहले वीडियो से हम करते आ रहे हैं, केंद्र के बाहर बोला है तो इधर है ना। और कैसे हुआ पहला क्लास आप देखिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो कोने पे हम ये बैठे मान लेते हैं, ये कोने पे हैं, ये 4 जो है वो कोने पे हैं, और ये जो बैठा है वो केंद्र की ओर, ये केंद्र की ओर मुख की है। ठीक है, क्योंकि जब वर्गाकार बनाएंगे तो जो ये है जो कोने पे है वो बाहर की ओर होगा। तो एक बीच में बैठता है, एक बीच में बैठा होगा, उसके बाद एक व्यक्ति कोने पे होगा ना। तो ऐसे एक एक की बात किए हैं, एक कोने पे तो एक भुजा पे, ये भुजा बोलते हैं ना, ये भुजा है, एक व्यक्ति यहाँ भुजा पे है। तो दोस्तों इससे जब आप बनाएंगे तो दिक्कत क्या होगा, यदि एक ही डायरेक्शन में है, या तो सभी का केंद्र की ओर है सभी का बाहर की ओर है, तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन केंद्र की ओर भी मुख है और केंद्र के बाहर की ओर है, तब आपको दाया बाया में कहीं भी थोड़ा भी गलती हो गया तो पूरा 5 मार्क्स आपका नील हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। क्योंकि हम माइंड को तुरंत डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे ना। यदि केंद्र की ओर है तो दायां हो जाएगा, केंद्र के बाहर है तो दायां ये, यदि केंद्र की ओर है तो दायां हो जाएगा, केंद्र की ओर है तो दायां हो जाएगा। इस तरीके से इतना हम जल्दी डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। यदि आपको बहुत अच्छे से आता है तब तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यदि आप सोचने लग जाएंगे कि दायां ये होगा बायां होगा तो कहीं पे तो गलती कर सकते हैं। ये बेस्ट है, इससे आपको दायां बायां सोचने की जरूरत नहीं है ना। इधर मुख है तो दायां ये, इधर मुख है तो दायां ये, बस खत्म, पंक्ति से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बी व सी के बीच 2 आदमी बैठे हैं। दोस्तों बी और सी को कहां ले, यदि मान लीजिए सभी का मुख एक ही दिशा में रहता, या तो केंद्र की ओर या केंद्र की बाहर की ओर, तो यहां से स्टार्ट कर लेते, कुछ भी दिक्कत नहीं होता, कहीं से भी स्टार्ट करो जहां से बायां दायां दिया है। लेकिन जब ऐसा दिया हो तो स्टार्ट वहां से करो जहां किसी एक का फिक्स पोजीशन पता हो, मतलब या तो वो कोने पे बैठा हो या भुजा पे बैठा हो। आप स्टेटमेंट को जल्दी से 10 से 20 सेकंड में पढ़ लीजिए। मान लीजिए ऐसा नहीं दिया है तो वहां से स्टार्ट कीजिए जहां पे 2-3 स्टेटमेंट में कनेक्टेड हो किसी एक व्यक्ति का, है ना। तो चलिए जल्दी पढ़ लेते हैं। एफ और बी के बीच एक आदमी बैठा है जहां बी ई का तुरंत पड़ोसी नहीं है। ए एच के तुरंत बाएं बैठा है, डी एफ के बाएं बैठा है, ई क्यू ई एक भुजा पर बैठा है। दोस्तों ई के बारे में बोला है कि भुजा पर बैठा है, तो भुजा ये 3 है, तीनों में से कहीं भी बैठाओ ई को, अब आपका ये अरेंजमेंट एकदम श्योर 100% सही होगा ना, कहीं पे भी बैठाओ। अब फिक्स हो गया कि एक का स्थान अपने को पता चल गया। अब ई से रिलेटेड और स्टेटमेंट देख लो, ऊपर में दिया है ई व एफ के बीच 2 आदमी बैठे हैं। दोस्तों देखो एफ को यहां लेंगे तो ई और एफ के बीच में 2 व्यक्ति हो जाएगा, लेकिन यहां एफ और लिया जा सकते हैं ना, 2 पॉसिबल है। 2 डायग्राम लेके चलिए, 2 डायग्राम लेके चलिए ना, इससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। क्या होगा, एक ई जो है भुजा पे बैठा है और एफ को यहां लेंगे तब भी तो बीच में 2 आदमी बैठा सकते हैं ना, एक आदमी यहां एक आदमी यहां, 2 आदमी यहां भी हो गया। यदि आप एक ही डायग्राम लेके चलेंगे, एफ को यहां फिक्स लेके चलेंगे, आखिरी में आपको मान लीजिए गलत मिल गया, मिटा के फिर से स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, वो तरीका अच्छा नहीं है ना, टाइम वेस्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। एफ और बी के बीच एक आदमी बैठा है, एफ और बी के बीच, एफ बी यहां ले सकते हैं, बी यहां ले सकते हैं। आगे दिया है बी ई का तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब ई के पास नहीं लेना है बी को, तो बी यहां नहीं ले सकते, 100% यहां होगा बी। एफ और बी के बीच में एक आदमी बैठ जाएगा, एफ इधर एक बी होगा जो कि ये होगा ना, तो लेकिन ई के पास नहीं लेना है तो 100% बी यही होगा, एफ और बी के बीच में एक आदमी। ठीक है, ए एच के तुरंत बाएं बैठा है, ए एच के तुरंत बाएं बैठा है,
डी एफ के बाएं दूसरा है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं ना। एच के तुरंत बाएं बैठा है, एच के तुरंत बाएं बैठा है कौन? ए। डी एफ के बाएं दूसरा है, एफ के बाएं दूसरा। यदि एफ यहां है तो बायां दूसरा खाली नहीं है, बायां दूसरा खाली नहीं है, तो ये डायग्राम गलत हो गया। ठीक है, एफ का बायां पहला दूसरा 100% डी यही होगा। देख लीजिए, एक डायग्राम गलत मिल गया, ये जो अरेंजमेंट है वो 100% सही होगा। ठीक है, ए जी के बाएं तीसरा है, ए जी के बाएं तीसरा मतलब दो स्थान खाली होना चाहिए ना ए और जी के बीच में, तो दो स्थान खाली। ए को यहां ले सकते हैं क्या? ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच में दो स्थान, ए और जी यहां नहीं लिया जा सकता, ए और जी के बीच में दो स्थान। और बोला है एच के तुरंत बाएं बैठा है, एच के तुरंत बाएं मतलब ए और एच पास में होगा, तो एच को यदि यहां लेंगे तो एच का बायां ए यहां हो जाएगा। ठीक है, एच के तुरंत बायां ए हो जाएगा। जी को कहां ले? क्या बोला है? ए जी के बाएं तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा। जी को यहां लेंगे, जी को यहां लेंगे तो बायां तो हो जाएगा। ठीक है, जी को यहां लेंगे तो जी का बायां, क्योंकि मुंह जो है केंद्र की ओर है, तो बायां पहला दूसरा तीसरा। ए जो है जी के बायां तीसरा है। ठीक है, एकदम सही हो गया। जी को यहां ले सकते हैं क्या? जी को यहां लेंगे तो बायां तो इधर हो जाएगा ना, ये जो है दायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, तो ये सही होगा। और कौन बच गया? एक जो बचा है वो आखिरी में आ जाएगा। ए बी सी डी, ए बी सी नहीं आया तो सी यहां होगा। अब ये सिटिंग अरेंजमेंट सही हो गया। जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे पूछेंगे सब सही होगा ना, आपका 5 मार्क्स श्योर है। यदि ये सही है तो सब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों इसको आप स्क्वायर अरेंजमेंट से सॉल्व करके देखिए, और इससे फास्ट आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, इससे भी ट्राई कर लीजिए, इससे भी ट्राई कर लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 व्यक्ति एक त्रिभुज आकार के टेबल के चारों ओर, अब त्रिभुजाकार आ गया ना, इस प्रकार बैठे कि उनमें से 3 कोने पर केंद्र के बाहर मुख करके तथा बाकी भुजाओं पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सभी व्यक्ति अलग अलग मोबाइल, सभी का चॉइस भी दिया है कि अलग अलग मोबाइल पसंद करते हैं। चलिए 6 व्यक्ति को त्रिभुजाकार, दोस्तों चलिए इसको त्रिभुज से बना लेते हैं और आप लाइन से बना के देखिए आपको ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है और कौन किस में जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इसका लाइन से अरेंजमेंट यहां पे सॉल्व करके मैं दिया हूं, वो देख सकते हैं। ठीक है, कोने पे जो बैठा है ये कोना है, ये त्रिभुज का कोना है। कोने पे जो बैठा है उसका मुख बाहर की ओर है, और ये केंद्र होता है, केंद्र की ओर मुख किसका है? जो भुजाओं पे बैठा है, ये भुजा है ना, ये भुजा बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको लाइन से सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये कोना हो गया, ये कोना हो गया, ये कोना हो गया। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। केंद्र की ओर है और केंद्र के बाहर की ओर है। स्टार्ट कहां से करना है? किसी एक फिक्स पोजीशन पता चल जाए। जो सैमसंग पसंद करता है वह कोने पे बैठा है। ठीक है, लेकिन ये चॉइस है ना, व्यक्ति नहीं दिया है। OnePlus पसंद करने वाला व्यक्ति ओप्पो पसंद करने वाले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है। सी बी के दाएं दूसरा बैठा है। जो लेनोवो पसंद करता है, डी का मुख केंद्र की ओर है। देखो दोस्तों, डी के बारे में दिया है, डी का मुख केंद्र की ओर है। डी को चाहे यहां लो, यहां लो, यहां लो, कोई दिक्कत नहीं, सही होगा। फिक्स है कि डी का मुख केंद्र की ओर है। ठीक है, और रेडमी पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं तीसरा बैठा है, पहला दूसरा मतलब यहां रेडमी, यहां पे रेडमी पसंद करने वाला व्यक्ति आएगा, क्योंकि इसका दायां, पहला दायां, दूसरा दायां, तीसरे दाएं पे डी बैठा है। ठीक है, ई डी के तुरंत दाएं बैठा है, डी के तुरंत दाएं बैठा है ई। एफ किसी एक कोने पर बैठा है और रेडमी तथा OnePlus पसंद नहीं करता है। ठीक है, एफ किसी एक कोने पर बैठा है। एफ को यहां बैठा हूं कि यहां बैठा हूं, दोनों में से कहीं भी बैठा सकता हूं, 2 पॉसिबल डायग्राम बनेगा। लेकिन बोला है रेडमी पसंद नहीं करता, रेडमी पसंद नहीं करता तो 100% एफ यहां नहीं लिया जा सकता, तो एफ का स्थान भी पता चल गया, एफ यहां बचेगा। और ये OnePlus पसंद नहीं करता है। ठीक है, चलिए
ए कहीं पे बैठा है, ए तो कहीं भी बैठा सकते हैं, पता नहीं है। ई ओप्पो और सैमसंग पसंद नहीं करता है। ई जो है ओप्पो भी पसंद नहीं करता और सैमसंग भी पसंद नहीं करता। ठीक है, उसको हम नोट कर लेते हैं, दोनों इसका चॉइस नहीं है। ऊपर का जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। जो सैमसंग पसंद करता है वो कोने पे बैठा है। सैमसंग ये पसंद नहीं करता, ये तो रेडमी पसंद करता है। इसका मतलब एफ का पसंद सैमसंग है। ठीक है, वन प्लस पसंद करने वाला व्यक्ति ओप्पो पसंद करने वाले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है। ओप्पो पसंद करने वाले व्यक्ति के तुरंत दाएं, ये तो ओप्पो पसंद नहीं करता है, ये नहीं करता है, तो यहां ओप्पो लिया जा सकता है, यहां ओप्पो लिया जा सकता है। ओप्पो के दाएं, तुरंत दाएं कौन बैठा है? जिसका पसंद वन प्लस है। ठीक है, मतलब ई का पसंद वन प्लस है, इसका तो ओप्पो नहीं है, ओप्पो यहां नहीं ले सकते, तो यहां लिया जा सकता है, यहां लिया जा सकता है, लेकिन इसका दाएं तो रेडमी है, इसका मतलब ओप्पो यही होगा। ओके, सी बी के दाएं दूसरे बैठा है जो लेनोवो पसंद करता है। जो मतलब बी लेनोवो पसंद करता है ना, जो बोला है वो इससे पहले जिसके बारे में बात हुआ है, बी के बारे में बात हुआ है, मतलब बी लेनोवो पसंद करता है और सी के बाएं दूसरे बाएं बैठा है। सी बी के दाएं दूसरे बैठा है, बी के दाएं। अब बी को कहां बैठा है दोस्तों? एक स्थान खाली होना चाहिए बी और सी के बीच में, मतलब बी और सी इसमें से कहीं बैठेगा। यदि बी को यहां लूंगा तो बी के दाएं सी खाली नहीं है, इसका मतलब बी यहीं बैठेगा और बी के दाएं ये, बी के दाएं दूसरा सी बैठेगा। स्टेटमेंट में यही बोले ना, सी बी के दाएं दूसरे, बी के पहला दाएं दूसरा दाएं, और बी का चॉइस भी दिया है, क्या है? बी का चॉइस लेनोवो, बी का चॉइस लेनोवो है। ठीक है, ये भी हो गया, इसका भी चॉइस मिल गया। इसका चॉइस बचा है, यहां कौन बैठा है? जो व्यक्ति बच्चा है, कौन बच्चा है? ए बच्चा है, और इसका चॉइस कौन सा फोन बच्चा है? आईफोन बच्चा है, आईफोन बच्चा है, वो सी का चॉइस है। देख लीजिए डायग्राम बन गया, ये सिटिंग अरेंजमेंट सही, तो आपका 5 मार्क्स श्योर है। कुछ भी क्वेश्चन करें ना, इसका रो अरेंजमेंट भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, तभी आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता जाएगा। थैंक यू।